मैक्सिको में इजरायल के राजदूत की हत्या की साजिश का खुलासा करते हुए अमेरिका ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाया है। शुक्रवार 7 नवंबर को यह दावा करते हुए कि उसने इस घातक योजना को सटीक और गुप्त तरीके से नाकाम कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर यह साजिश सफल हो जाती तो ईरान और इजरायल के बीच सीधा युद्ध छिड़ सकता था, जो पूरे अरब क्षेत्र को आग में झोंक देता। यह सिर्फ एक राजनयिक हत्या की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक वैश्विक संघर्ष का संभावित विस्फोट था। एएफपी को दिए बयान में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की कुद्स फोर्स ने इस साजिश को पिछले साल के अंत में शुरू किया था। उनका दावा है कि ये योजना उस समय बनी जब इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर पर हमला किया था, जिसमें ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इस घटना ने ईरान के भीतर प्रतिशोध की आग जला दी और उसी प्रतिशोध की भावना ने मैक्सिको में इस भयानक मिशन को जन्म दिया। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि उसने साजिश को विफल कर दिया, लेकिन उसने कोई ठोस सबूत या प्रमाण पेश नहीं किया कि आखिर उसने ये ऑपरेशन कैसे नाकाम किया। एएफपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह हमला 1 अप्रैल के बाद की योजना थी, जब दमिश्क पर इजरायल की बमबारी ने तेहरान को हिला दिया था। लेकिन ईरान ने अब तक इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रतिनिधि मंडल ने भी जवाब देने से इनकार किया है। इस चुप्पी ने रहस्य को और गहरा कर दिया है कि क्या वास्तव में ईरान इस योजना में शामिल था या नहीं। इस बीच दुनिया देख रही है कि ईरान और इजरायल के बीच पहले से ही चल रही तनावपूर्ण स्थिति किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच खुले युद्ध की नौबत आ गई, जब इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के नाम पर किया गया, लेकिन इसने हजारों लोगों की जान ले ली। दोनों तरफ से मिसाइलें चलीं। इजरायल में भी कई नागरिक मारे गए और पूरा क्षेत्र फिर से अराजकता के अंधेरे में डूब गया। अमेरिका ने सीमित रूप से इस युद्ध में हिस्सा लिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ये कार्रवाई सिर्फ परमाणु हथियार के खतरे को खत्म करने के लिए थी, ताकि दुनिया में शांति स्थापित की जा सके। लेकिन दुनिया ने देखा कि शांति नहीं, बल्कि और भी अस्थिरता बढ़ी। इजरायल की सीमाओं पर बम, धुआं और डर फैल गया और ईरान के शहरों में मातम छा गया। इसी दौरान लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में एक और हिंसक हमला हुआ, जब इजरायली ड्रोन ने एक अस्पताल के पास मिसाइल दाग दी। इस हमले में 7 लोग घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह हमला हाल के दिनों में इजरायल के बढ़ते हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है। हमला बिन्ते जेल इलाके में हुआ, जहां एक कार को निशाना बनाया गया। इजरायल ने दावा किया कि यह हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके सैन्य ठिकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई थी। लेकिन लेबनान का कहना है कि इजरायल इस बहाने उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और देश के भीतर विभाजन का लाभ उठा रहा है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अस्पताल के पास कार पर मिसाइल गिरने से 7 लोग घायल हुए और ये हमला लोगों में गहरी चिंता का कारण बना है, क्योंकि 2024 के नवंबर में हुए युद्ध विराम समझौते के बावजूद इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान में मौजूद है और 5 अलग अलग इलाकों में सैन्य गतिविधियां जारी रखे हुए है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर हिजबुल्लाह ने उकसाने की कोशिश की तो हमला और भी तीव्र होगा। इस चेतावनी ने लेबनान में तनाव और भय को और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर अमेरिका के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका आज एक बहुत अंधकारमय दौर से गुजर रहा है। बाइडेन ने ओमाहा में एक डेमोक्रेटिक पार्टी कार्यक्रम में कहा कि ट्रंप ने ऐसे कदम उठाए हैं जो इस देश को शर्मिंदा करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रपति को केवल अरबपतियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने व्हाइट हाउस की ईस्ट विंग को नष्ट करने की बात करते हुए कहा कि यह ट्रंप की नीतियों का प्रतीक है। उन्होंने संविधान, कानून और लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल कोई स्वर्ण युग नहीं, बल्कि अंधकार का युग था। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की हालिया जीतों को लोगों की चेतावनी बताया कि अमेरिका ट्रंप की नीतियों को अस्वीकार कर रहा है। बाइडेन की इस तीखी आलोचना पर व्हाइट हाउस ने कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी। बाइडेन हाल ही में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बोले। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार बाइडेन है। उनके अनुसार बाइडेन की नीतियों ने इस युद्ध को जन्म दिया और आज यूक्रेन एक छोटा टूटा हुआ देश बन गया है, जहां लाखों लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान के साथ मुलाकात में यह बयान दिया। उनका कहना था कि बाइडेन ने रूस को उकसाया और इस युद्ध को बढ़ावा दिया।
इस दौरान ऑरबान ने भी संकेत दिया कि बहुत जल्द बुडापेस्ट में पुतिन और ट्रंप की बैठक हो सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच यूक्रेन मुद्दे पर कुछ मतभेद बाकी हैं, लेकिन वे सुलझाए जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में शांति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ऑरबान ने यह भी कहा कि पुतिन और ट्रंप की बैठक बुडापेस्ट में जरूर होगी, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह बैठक निर्णायक शांति लाएगी या केवल एक प्रारंभिक कदम साबित होगी। इन सारी भू राजनीतिक घटनाओं के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। शुक्रवार रात यूक्रेन के 9 अलग अलग क्षेत्रों में मिसाइलें और ड्रोन गिरे, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली व्यवस्था ठप हो गई। दिनीप्रो शहर में एक 9 मंजिला आवासीय इमारत पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 2 लोग मारे गए और 11 घायल हुए। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह इमारत पूरी तरह नागरिक क्षेत्र थी, कोई में सैन्य ठिकाना नहीं था। एक महिला ने कहा, कैसे वो बाल बाल बची जब उसके बिस्तर पर मिसाइल के टुकड़े आकर गिरे। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं ने पुष्टि की कि पिछले 24 घंटे में रूस के हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि रूस ने कुल 45 मिसाइलें दागीं, जिनमें से केवल 9 को रोका जा सका। साथ ही करीब 450 ड्रोन भी छोड़े गए। यह हमला यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर केंद्रित था। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश के कई क्षेत्रों में बिजली काटनी पड़ी है और जब सिस्टम स्थिर होगा तभी आपूर्ति बहाल की जाएगी। इन सब के बीच एशिया में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका की संयुक्त सुरक्षा बैठक पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्री नो क्वाक चोल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो प्योंगयांग और भी कदम उठाएगा। उनका आरोप है कि वॉशिंगटन और सियोल एक साथ मिलकर उत्तर कोरिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी दुश्मनी का साफ सबूत है। एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए नए साइबर आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में की गई थी। दक्षिण कोरिया ने इस मिसाइल परीक्षण की निंदा करते हुए कहा कि यह क्षेत्र में स्थिरता के लिए खतरा है, जबकि उत्तर कोरिया का कहना है कि दक्षिण के बंदरगाह बुडापेस्ट में अमेरिकी परमाणु चालित युद्धपोत जॉर्ज वॉशिंगटन का आगमन तनाव बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अब दुश्मनों के खिलाफ और भी आक्रामक कदम उठाएंगे। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया ने सफाई दी कि यह युद्धपोत सिर्फ रसद और नाविकों को विश्राम देने के लिए लाया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ ने कहा कि वॉशिंगटन और सियोल की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य उत्तर कोरिया को काबू में रखना है, लेकिन एशिया के अन्य पोटेंशियल खतरों को देखते हुए अमेरिकी सेनाओं को लचीला रवैया अपनाना होगा। इसी पृष्ठभूमि में उत्तर कोरिया ने एक और क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा कि यह फिलहाल कोई तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन यह उत्तर कोरिया के अस्थिर व्यवहार का संकेत जरूर है। और इन सब के बीच पूरी दुनिया एक बार फिर तनाव, युद्ध और अनिश्चितता की दहलीज पर खड़ी है। एक तरफ पश्चिमी राष्ट्र लोकतंत्र और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर एशिया और मध्य पूर्व में आग भड़क रही है। मैक्सिको से लेकर कीव तक, दमिश्क से लेकर सियोल तक हर जगह बारूद की गंध है। सवाल उठता है कि क्या मानवता वाकई शांति की ओर बढ़ रही है, या हम सब एक ऐसे चक्र में फंस चुके हैं जहां बदले की राजनीति और हथियारों की दौड़ हमें धीरे धीरे अंधकार की ओर खींच रही है। दुनिया के तमाम नेता अपने अपने राष्ट्रवाद के गीत गा रहे हैं, पर आम इंसान आज भी वही पुराना सवाल पूछ रहा है, आखिर कब तक निर्दोष नागरिक इन राजनीतिक खेलों की कीमत चुकाएंगे? कब तक युद्ध के नाम पर शांति का सौदा होगा? शायद यही आज की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हर देश अपने सुरक्षा के नाम पर दूसरे देश को खतरा मानता है, और इस आपसी अविश्वास की दीवार के बीच मानवता दम तोड़ रही है। यही है आज की दुनिया की कड़वी सच्चाई, जहां हर बम, हर मिसाइल, हर हमला सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का आईना है।